बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार राज्य के सीएम हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों परेशानियों में घिरे दिख रहे हैं और ये परेशानी विपक्षी दलों की ओर से खड़ी नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की ओर से खड़ी की जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी नेता रोज अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के तेवरों को देखते हुए अब जेडीयू ने भी उनसे अलग होने के संकेत दे दिए। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। इस सरकार में दो छोटी पार्टियां वीआईपी और हम भी शामिल है, लेकिन इस गठबंधन में चल रहे विवाद अब सड़क पर आते दिख रहे हैं। इसी का असर है कि यूपी और मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए। दोनों दलों में बढ़ती तल्खी के बीच बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बयान ने जेडीयू का गुस्सा और भी बढ़ा दिया है। दरअसल सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा था कि सत्ता के लिए जेडीयू नेता नीतीश कुमार मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। पासवान के बयान पर जेडीयू राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने बीजेपी नेतृत्व से कहा कि वो अपने बड़बोले नेताओं पर लगाम कसे। बीजेपी नेताओं को इसी तरह के बयानों के चलते महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे पुराने साथी आज उनसे अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हो गए हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र याद रखना चाहिए, नहीं तो यह घटना दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। छेदी पासवान को जवाब देते हुए जेडीयू नेता ने कहा कि पासवान को अपनी पार्टी की नीतियों को भी बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने से पहले वो किसके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे थे। आज बीजेपी नेता पीडीपी के खिलाफ जमकर आग उगलते हैं, लेकिन सत्ता के लिए किसने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था? नीतीश कुमार के दाऊद से हाथ मिलाने का दावा करने वाले पासवान ये बताए कि एकनाथ खड़से किस पार्टी के नेता है, जिनके दाऊद के साथ कथित संबंधों के सामने आने के बाद फडणवीस सरकार को उनसे किनारा करना पड़ा था। जेडीयू नेता यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जायसवाल शराबबंदी को गलत बता रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि इससे क्या लाभ हुआ। अगर उन्हें शराबबंदी के लाभ देखने हैं तो वो बिहार के गाँवों में जाए, इसका लाभ साफ साफ दिखाई दे जाएगा। लेकिन हम बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वो हमें ये बताए कि मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी उसका क्या लाभ हुआ। बीजेपी नोटबंदी का एक भी लाभ बता दे, यदि कोई हो तो इसके बारे में बताना चाहिए, जिससे कई लोग बैंकों और एटीएम के बाहर अंतहीन कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए मर गए। जेडीयू के सवालों से ये साफ है कि बिहार में जल्द ही कोई बहुत बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है और इस बार शायद ये रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हो। डीबी लाइव की रिपोर्ट।